सऊदी अरब के हाथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम्बों तक पहुंचे। दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि एक पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने फाइनली इस्लामिक देशों के अंदर अपने एटॉमिक बम से नाटो का ग्रुप स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने कतर के अंदर क्या अटैक किया है। मुस्लिम देशों के अंदर जो अमीर देश हैं, पैसे वाले देश हैं, उन्हें अब जरूरत आन पड़ी है अपनी सिक्योरिटी को अपने आप करने की। यही कारण है कि कतर की सिक्योरिटी अमेरिका देखता था, सऊदी की सिक्योरिटी अमेरिका देखता था, लेकिन कतर पर हुए हमले के बाद अमेरिका भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहा। यही कारण है कि मुस्लिम देशों के लिए यह आई ओपनिंग इवेंट था और इस मौके का फायदा उठाया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ना सिर्फ वेलकम एक ऐसा हुआ कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का वेलकम होता है, बल्कि इसी के साथ पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बम्बों के लिए एक सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। दोस्तों, दोनों देशों ने एक ऐसा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है जिसके चलते एक पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की मिलकर रक्षा की गारंटी ले चुके हैं और लगभग 8 दशकों से चली आ रही साझेदारी को उन्होंने दोनों देशों के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के चलते और भी आगे बढ़ा लिया। सारी बातें आज जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। सबसे पहले तो दोस्तों आप देखिए कि सऊदी अरब के एयर स्पेस के अंदर जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक प्लेन एक यहां पर आता है, वैसे ही दोस्तों एक शहबाज शरीफ की चेहरे की खुशी देखने को मिलती है। शहबाज शरीफ अपने प्लेन के अंदर बैठकर दोस्तों जो सऊदी अरेबिया के फाइटर जेट थे उनको सल्यूट ठोक रहे थे। दोस्तों, इस तरीके का जो स्वागत है सऊदी अरब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को देता है और अमेरिका की तरह दोस्तों पाकिस्तान के एक लीडर का वेलकम हो रहा है। देखिए दोस्तों क्या दिन आ गए हैं। फिर दोस्तों शहबाज शरीफ सऊदी के प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान से मिलने चाहते हैं और फिर वहां पर उनका जो स्वागत होता है उसकी तस्वीरें आप देखिए दोस्तों। और फिर दोस्तों यहां पर बैठकर एक पाकिस्तान के पीएम और सऊदी के एक क्राउन प्रिंस ने समझौता कर लिया और समझौते के साथ एक एग्रीमेंट ये साइन हुआ कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला होगा और दोनों देश हर मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे की मदद करेंगे। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान एक गरीब देश है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसकी गरीबी को छोड़कर उसके न्यूक्लियर बम के हिसाब से पाकिस्तान को इज्जत और तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि 57 इस्लामिक देशों के पास दोस्तों न्यूक्लियर बम नहीं है पाकिस्तान को छोड़कर। यही कारण है कि पाकिस्तान का कद सऊदी अरब से भी बड़ा हो गया है। यही कारण है कि उस कद को मैच करने के लिए सऊदी अरब ने ये इतना सारा वेलकम सेरेमनी और इतनी सारा सम्मान दिया है सऊदी अरब को। और इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के पीएम ने एक वाकया भी शेयर किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया था तब दोस्तों जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, ऑफिशियल हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सऊदी अरब के अंदर बुलाकर कहा था कि पाकिस्तानियों तुम हमारे एक सगे भाई की तरह हो। यानी कि सऊदी अरब को पता है कि अपने देश की सिक्योरिटी करवाने के लिए उनके जो एक सबसे एक जिम्मेवार, सबसे एक भरोसेमंद देश के तौर पर पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है। यही कारण है कि दोस्तों उन्होंने एक पाकिस्तान को इस तरीके से रखा है। खैर दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर भारत कल को अटैक करे उनके टेररिस्ट हमलों का जवाब देने के लिए, फिर क्या सऊदी अरब भारत के अंदर अटैक करने आएगा? दोस्तों सऊदी अरब की दूरी हजारों किलोमीटर की है भारत से और सऊदी अरब के पास ऐसा कुछ है भी नहीं जिसके चलते वो भारत को जवाब दे सके। वैसे भी भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऐसी नौबत आएगी नहीं। लेकिन बेसिकली ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है ये भारत को देखकर नहीं साइन किया गया है, ये एग्रीमेंट साइन किया गया है इजराइल को देखकर। जिस तरीके से कतर की दिन दिहाड़े बमबारी करके एक इजराइल ने मिट्टी पलीत कर दी, वैसी मिट्टी पलीत कहीं सऊदी अरब की ना हो जाए। और अगर मिट्टी पलीत हो जाती है तो सऊदी अरब अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका के ऊपर अकेला डिपेंडेंट ना हो रहकर पाकिस्तान की मदद से इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसलिए ये कोशिशें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों इस एक एग्रीमेंट को आप इन दोनों देशों के बीच सीमित ना मानिए। पाकिस्तान का कद इससे मुस्लिम दुनिया के अंदर और बढ़ेगा और इसी के साथ और ज़्यादा देशों के साथ वो इस तरीके का एग्रीमेंट कर सकता है। और दोस्तों गरीब मुस्लिम देशों को तो पाकिस्तान मुंह नहीं लगाएगा, जो अमीर मुस्लिम देश हैं दोस्तों उससे एक मोटी रकम भी वसूलेगा और इस तरीके के एग्रीमेंट से इजराइल को भी संकेत देगा। खैर ये पाकिस्तान के पीएम ही थे जो इस कतर के अंदर हो रही अरब इस्लामिक समिट के अंदर
अंदर एक नाटो, इस्लामिक नाटो बनाने की बातें कर रहे थे और फाइनली उन्होंने सऊदी अरब के साथ मिलकर वो चीज़ें कर भी दी। तो खैर दोस्तों, ये एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज़ बन चुकी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो इज्जत हुई है दोस्तों सऊदी अरब के अंदर, वो दोस्तों कभी अमेरिका के ऑफिशियलों की इज्जत हुआ करती थी सऊदी अरब के अंदर। खैर दोस्तों, इस्लामिक देशों ने तो यूनिटी की एक लहर चलाने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये एग्जाम्पल देखा है, लेकिन क्या भारत इजराइल के साथ मिलकर ऐसी कोई नाटो बनाएगा जिसके चलते आतंकवादियों के चीथड़े उड़ाने के लिए दोनों देश एक साथ आएंगे जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान आए हैं? खैर, इनके एग्रीमेंट के अंदर एक चीज मिसिंग थी कि आतंकवाद को लेकर इनकी कोई नीति नहीं है कि अपने देश के अंदर आतंकवादियों को सेफ हेवन नहीं देंगे। तो खैर, आप कुछ भी कहिए, लेकिन दोस्तों भारत और इजराइल को भी एक साथ आना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को नकेल डाली जा सके और इजराइल की मदद से पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी एक अच्छा खासा डर बिठाया जा सके।